नमस्कार, मैं हूं आशु दत्त। 30 दिन में ट्रेडिंग को कैसे मास्टर करें। आज एक बहुत अहम टॉपिक है जो मैं कवर करना चाहता हूं आपके साथ, जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत हेल्प करेगा। वो ये है कि न्यूज़ और फंडामेंटल्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाए ट्रेडिंग के लिए। देखिए, न्यूज़ जो है और जो फंडामेंटल होते हैं वो एक प्याज की तरह होते हैं। उसमें बड़े छिलके होते हैं और सब छिलकों का महत्व उतना नहीं होता। एक छिलका अंदर होता है, उसके ऊपर एक छिलका होता है, एक छिलका ऊपर होता है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि न्यूज़ क्या आई है वो ज़रूरी नहीं है। हमें ये देखना पड़ता है कि मार्केट ने न्यूज़ को क्या महत्व दिया है। जैसे एक सरकार चेंज होती है, अगर मार्केट ये लेके चलता है कि सब सरकार चेंज होने से पूरे देश की काया ही पलट जाएगी, तो फिर जो है वो मार्केट जो है सबसे ऊपर वाले प्याज के छिलके के साथ डील कर रही है। सब पूरा जो है ये न्यूज़ का बहुत महत्व है। कभी कभी एक कंपनी बोलती है कि 80% हमारे प्रॉफिट बढ़ गए मगर स्टॉक मूव नहीं होता। आप बोलते हैं 80% जो है इसके प्रॉफिट बढ़े फिर भी स्टॉक नहीं मूव हुआ। देखिए, उसका मतलब ये है कि जो मार्केट ने इंटरप्रिटेशन की उसकी कि या तो कंपनी झूठ बोल रही है, या कंपनी जो है प्रॉफिट जो दिखा रही है वो सही नहीं है, या जो इस क्वार्टर के बाद जो इस कंपनी का पोटेंशियल है वो शायद कम होगा, या इकोनॉमी धीरे हो रही है। कोई बात ऐसी हो सकती है। तो फंडामेंटल्स और न्यूज़ के लिए सबसे ज़रूरी ये होता है हमें देखना कि मार्केट ने न्यूज़ को कैसे इंटरप्रेट की। अब हम न्यूज़ कहाँ से लेते हैं? देखिए, या तो हम एक टीवी देखते हैं, फाइनेंशियल न्यूज़, या फाइनेंशियल अखबार पढ़ते हैं। देखिए, एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जो एक शख्स हैं जो टीवी में हैं या जो अखबार में हैं, देखिए वो जर्नलिस्ट है, वो फाइनेंशियल एनालिस्ट या ट्रेडर नहीं है। तो वो अपने एंगल से एक स्टोरी लिखते हैं। उनका एंगल आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस से बहुत अलग हो सकता है। देखिए, मैं आपसे भी कहूँगा, अगर आप एक स्टॉक किसी को बोलते हैं हाँ खरीद लो बेच लो, और आप खुद खरीदते हो बेचते हो, उसमें बहुत अंतर होता है क्योंकि आपने अपने पैसे डाले हैं। तो इसलिए जो एक टीवी है वो अपना काम कर रही है। उनका काम यह है खबर को लाना और खबर को कभी कभी बढ़ाना चढ़ाना या ज़्यादा उसके बारे में बात करना। उसका मतलब तात्पर्य ये नहीं है कि वो खबर जो है स्टॉक पे भी उतना ही रिएक्ट कर सकती है। हाँ, अगर छोटा मोटा स्टॉक है, 10,000 शेयर ट्रेड करता है, तो हाँ जी वो टीवी में को बोल देगा तो ज़रूर वो स्टॉक 20% ऊपर चल जाएगा। मगर ऐसी ट्रेडिंग में आप फंस जाएंगे, क्योंकि निकलने के टाइम में थोड़ी ज़रूरी है वो जिनसे आपने वो खबर सुनी थी वही वो स्टॉक को फिर से उसके बारे में बात करें। उन्होंने बात कर दी, भूल गए, आगे चले गए। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि जब भी आप खबर और फंडामेंटल्स देख रहे हो, आप अपनी इंटरप्रिटेशन उसमें ढूंढें कि ये जो खबर है इसको मार्केट कैसे लेगा। अच्छा, मार्केट से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो बड़े तगड़े इन्वेस्टर हैं वो इस बात को कैसे लेंगे। अगर आप सोचते हैं ये खबर बहुत अच्छी है, मगर FII सोचते हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशन सोचते हैं ये खबर कोई बड़ी नहीं है, अगर वो बड़ी नहीं समझते तो पैसे नहीं डालेंगे, पैसे नहीं डालेंगे तो स्टॉक नहीं चलेगा। उसके बाद फॉरेनर्स जो हैं, जो रिटेल होते हैं, वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीदते हैं हमारे स्टॉक्स के। वो लास्ट इन्वेस्टर होते हैं, मतलब वो तभी घुसते हैं जब बाकी लोग सब घुस गए हैं, मार्केट 30, 80, 90% बढ़ गया है। तो उनकी खबर सबसे कम होती है किसी कंट्री के बारे में या उसके स्टॉक्स के बारे में। वो जब पैसा डालने लगे तो आप ये लेके चलो कि मार्केट जो है अब चलने वाला है, क्योंकि और पीक के आसपास आ रहा है, क्योंकि उसको हम कहते हैं अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। तो ये तीनों चीज़ें आप अपने माइंड में रखिएगा जब न्यूज़ और फंडामेंटल्स को देखते हैं ट्रेडिंग के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आशु दत्त।